Hello everyone. Today we start with question number 8 of exercise 4.2, and in our last video we have completed question number 6 and 7 of this exercise. So let's start question number 8. We have to show this determinant is equals to a minus b, b minus c and c minus e. तो हमें इस डिटर्मिनेंट को का आंसर ये लाकर दिखाना है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड शो करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, जिसे नॉर्मली करते हैं हम क्वेश्चंस में. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया ये डिटर्मिनेंट. अब आपको ये ए पार्ट है 8 क्वेश्चन का. आपको जब भी 1 1 1 कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो 1 दिखेगी तो आप क्या करोगे, दो 1 को, ये जो दो एक एक दिख रहे हैं इनको 0 बना दोगे आप. तो इन दो रॉज में ये जो 1 दिख रहे हैं हमारे को, ये दो 0 बना दूंगी मैं. खाली 1 एक ही बार दिखे तो फिर हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा. इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे करते हैं कि जिस कॉलम या जिस रॉ में 1 दिख रहा है उसमें सिर्फ एक 1 छोड़ना है और बाकी दोनों को 0 बना देंगे. तो हमारे को कॉलम में इस कॉलम में तीनों जगह पे 1 1 1 दिख रहा था. तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, रॉ 2 इम्प्लाइज रॉ 2 माइनस रॉ 1. इससे क्या होगा, सेकेंड रॉ में से फर्स्ट रॉ माइनस हो जाएगी तो 1 में से 1 चला जाएगा, ये 0 बन जाएगा. और थर्ड रॉ पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, रॉ 3 पे अप्लाई करूंगी, रॉ 3 माइनस रॉ 1. ये चीज सही है. तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अब हमारे पास, फर्स्ट रॉ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया मैंने, तो फर्स्ट रॉ एज इट इज. सेकेंड 1 माइनस 1 इज 0, b माइनस a इज b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये चीज ठीक है. अब ऐसे ही थर्ड पर भी ऑपरेशन लगाया था, 1 माइनस 1 इज 0, c माइनस a एंड देन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी. ये फॉर्मूला तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 8th में भी था थोड़ा. तो b माइनस ए बी प्लस ए होता है. तो इस मैट्रिक्स को आप इस तरीके से लिख पाओगे, 1 ए स्क्वायर तो एज इट इज, 0 एज इट इज, b माइनस ए, ये चीज बन जाएगी b माइनस ए बी प्लस ए. ये थोड़ा मेरा बाहर निकल चुका है इससे, तो आप इसको डिटर्मिनेंट के अंदर ही लिखना, 0 c माइनस ए, और ये चीज क्या बन जाएगी, c माइनस ए सी प्लस ए. अगेन वही वाला फॉर्मूला. अब ठीक है. अब इस वाली रॉ में से b माइनस ए इस वाली कॉलम में भी और इस वाले कॉलम में भी है, तो b माइनस ए को मैं बाहर निकाल सकती हूँ और इधर से मैं c माइनस ए को बाहर निकाल सकती हूँ. क्योंकि आप 0 को कैसे लिख सकते हो, 0 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, तो वो समथिंग हमारा b माइनस ए हो जाएगा. 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल बी 0. तो मैंने 0 को b माइनस ए से अगर कर दूंगी तो भी तो 0 ही आ रहा है. तो मैं इस पूरी लाइन में से, इस पूरी रॉ में से b माइनस ए कॉमन लेना चाहती हूँ. तो आप 0 के पास से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमने क्या निकाला, b माइनस ए कॉमन ले लिया इधर इस वाली लाइन से, और इधर से क्या लिया, c माइनस ए. हमारे पास मैट्रिक्स में क्या बच गया अब, 1 ए स्क्वायर, 0, ये भी 0, इधर से b माइनस ए पूरा बाहर निकल चुका तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1. इधर b प्लस ए बचा हुआ है, इधर c माइनस ए बाहर निकल चुका मतलब 1, इधर c प्लस ए, c माइनस ए बाहर निकल चुका तो c प्लस ए. यहां तक ठीक है. अब मुझे आंसर में क्या चाहिए था, a माइनस बी चाहिए था, यहाँ पर b माइनस ए है, c माइनस ए तो फिर भी ठीक है. तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी, नेगेटिव ऑफ, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस बी और c माइनस ए, ऐसा कैसा. अब दो चीजें तो मैच कर दी है मेरी, a माइनस बी और c माइनस ए. इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, b माइनस सी चाहिए था, नेगेटिव वाला, ताकि हमारा पॉजिटिव बन जाए. तो इसका जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे, ऐसे एक्सपेंड करते हैं 1 जहां पे दिख जाता है, तो c प्लस ए माइनस, एक्सपेंशन करी मैंने, c प्लस ए माइनस बी प्लस ए, सी प्लस ए इंटू 1 है सी प्लस ए
फिर माइनस का साइन लगाते हैं, बी प्लस ए इंटू वन इज बी प्लस ए, बाहर नेगेटिव है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक ठीक है, और ये तो ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है। पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसिल आउट, यहाँ पर बच रहा है सी माइनस बी, मुझे चाहिए बी माइनस सी, इधर से भी नेगेटिव कॉमन निकालूंगी और वो जो इधर से नेगेटिव कॉमन निकालूंगी इस नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी सी माइनस ए, और इधर से बचा है हमारे पास बी माइनस सी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बाहर निकालकर इससे कैंसिल कर दिया। ये हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस वी प्रूव दिस क्वेश्चन। हमने शो करके दिखा दिया कि हमारा जो ये डिटर्मिनेंट था ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आपको एक चीज बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं, आपको सेकंड पार्ट खुद करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही होगा, और उसमें हमें रॉ में 1 1 1 दिख रहा है, तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद कर सकते हो, बट आई थिंक आई शुड डू दिस क्वेश्चन। Okay, I will do it on board. Let's see. हिंट ही दूंगी मैं, पूरा नहीं करूंगी। जब ये थोड़ा इस वाले क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा तब मैं उसे छोड़ दूंगी, मतलब कि इस क्वेश्चन में अभी हमें 1 1 1 नहीं दिख रहा है। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, इसको लाना है हमें एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। ठीक है, अब एक चीज रह गई थी, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पूरे फर्स्ट रॉ में 1 1 1 था, तो आप यहाँ पे कॉलम वाले ऑपरेशन लगाकर 2 को 0 बनाओगे और इससे एक्सपैंड करोगे, जैसे ये किया है बिल्कुल सेम टू सेम है, आप कर सकते हो खुद। क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैं इसी टाइप का बना दूंगी और फिर मैं आपको कहूंगी कि आप खुद करें। तो इधर देखो, फर्स्ट जो लाइन दिख रही है मुझे, उसमें यहाँ पर एक्स नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगी, मतलब मुझे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस पता लग जाएगा कि आपको इस स्टेप के बाद क्या करना है। तो प्रैक्टिस करना, x आप रो 1 में मल्टीप्लाई करना चाहते हो कि मैं रो 1 में तो मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ x इंटू रो 1, y को मैं सेकेंड रो 2 में मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ और z को मैं रो 3 में मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा, डिवाइड में। एक जगह एक्स वाई और जेड लिखा है तो डिवाइड में भी हमें एक्स वाई जेड लिखने पड़ेंगे। जेड आप सेम बनाएं, अगर जेड ऐसा वाला बनाना है तो ऐसा वाला लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी मैंने जेड ऐसा बना रखा है, अभी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसमें एक्स मल्टीप्लाई करना है तो ये एक्स का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स क्यूब बन जाएगा और ये बन जाएगा एक्स वाई जेड। यहां तक सही आया। नेक्स्ट ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये वाई क्यूब बन जाएगा, ये एक्स वाई जेड। नेक्स्ट जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। अब इससे क्या पता चल रहा है, पूरे एक कॉलम में एक्स वाई जेड है, हम इसे कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड कॉमन निकाला और नीचे भी था एक्स वाई जेड, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। मैट्रिक्स अब हमारे पास क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। यहां तक ठीक है। अब 1 1 1 दिख चुका है, आप 2 को 0 बनाएंगे और एक्सपैंड कर देंगे। यहां पर फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा था और आपका जो 8th का सेकंड पार्ट है उसमें भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा। तो आपको मैं बताई देती हूँ फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। और
here is positive, sorry, here is positive, और ये आपका फॉर्मूला है, ये अप्लाई करेंगे आप इधर जब आप R2 माइनस R1 करोगे और R3 माइनस R1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इससे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th है। ये आगे आप डू योरसेल्फ, आपको खुद करना है, सेम आएगा, सिंपल सोबर सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट और बता देती हूँ आपको, एक ही स्टेप बताऊंगी, आप आगे खुद कर सकते हैं। x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x, नेक्स्ट में x प्लस 4 इधर है और 2x और 2x, लाना आंसर हमारे को है 5x प्लस वाई 4 माइनस एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो साफ दिख रहा है 5x प्लस 4, मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, 2 2 4 और 1 5, तो हम क्या करने वाले हैं, या तो कॉलम पे लगा लो या रो पे लगा लो, एक ही बात है, रोज पे भी लगा सकते हैं, कॉलम पे भी लगा सकते हैं। तो रो 1 इंप्लाइज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ये ऑपरेशन लगाएंगे आप। ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1, बाहर कॉमन आ जाएगा 5x प्लस 4, और सेकेंड और थर्ड तो सेम रहेंगे। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, आपको इन दोनों को 0 बनाना है। तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 2 को 0 बनाते के साथ ही आपके पास क्या हो जाएगा, 2 को 0 बनाते ही आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करेंगे इसके ऐसे, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसके आगे डू योरसेल्फ। इसके साथ हमारे 10th तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 10th का बी पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। तो सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है 10th का,